हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अयस्क का सांद्रण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा टॉपिक है अयस्क का सांद्रण। तो आप सब अयस्क का मतलब तो जानते ही हो कि धात्विक खनिज और गैंग के मिश्रण को अयस्क कहा जाता है। दूसरा है सांद्रण, जिसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अयस्क से गैंग को अलग करने की क्रिया को सांद्रण कहते हैं। यहाँ बात करें गैंग की तो ये भी आप सब पढ़ चुके हो कि खनिजों के साथ जो अशुद्धियाँ मिली रहती है उसको गैंग कहा जाता है। गैंग को मैट्रिक्स या फिर अधात्री भी कहते हैं। आप सब ने अयस्क जान लिया, सांद्रण जान लिया और गैंग जान लिया। तो हमें पढ़ना क्या है? अयस्क का सांद्रण, यानी कि अयस्क से गैंग को अलग करना। दोस्तों, सबसे पहले प्रकृति से जो अयस्क प्राप्त होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद में उसमें जो अशुद्धियाँ चिपकी रहती है, जैसे कि कीचड़ हो गया, मिट्टी का अंश हो गया आदि, ये सब को जल के फुहारे की मदद से दूर किया जाता है। इसमें कुछ अवांछित पत्थर के टुकड़े भी होते हैं जिसे हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद में अयस्क को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर से इन टुकड़ों को पीसकर चूर्ण बना लिया जाता है। यही चूर्ण जो होता है अयस्क का सांद्रण करते हैं। दोस्तों, अयस्क के सांद्रण की 3 विधियाँ होती है। एक होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा होता है फेन उत्प्लावन विधि और तीसरा होता है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क के सांद्रण की 3 विधियाँ जो है ना, वो अयस्क और उसमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सल्फाइड अयस्क हो गया, जैसे कि आयरन पाइराइट, इसका सूत्र FeS होता है। कॉपर पाइराइट हो गया, इसका सूत्र CuFeS2 होता है। गैलेना हो गया, इसका सूत्र PbS होता है। दोस्तों, सल्फर अयस्क वो होता है जिसमें सल्फर शामिल हो। हमने यहाँ पर 3 उदाहरण लिया, आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट और गैलेना। इन तीनों अयस्कों में सल्फर है, इसलिए यह सल्फर अयस्क है। ठीक है, आप सब ने जान लिया कि सल्फर अयस्क क्या होता है। तो सल्फर अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। इस विधि में सबसे पहले सल्फर अयस्क के चूर्ण को एक टैंक में डालते हैं, फिर उसमें जल और थोड़ा सा पाइन तेल या फिर कोई सा भी तेल मिलाते हैं। उसके बाद उसमें वायु को प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण झाग बन जाता है। दोस्तों, शुद्ध सल्फाइड अयस्क के कण जो होता है ना, वो बहुत हल्का होता है और हल्के होने के कारण उसका कण झाग में ऊपर आकर तैरने लगता है। बाकी जो बचा गैंग, वो भारी होने के कारण टैंक में ही तली में बैठ जाता है। इस तरह से अयस्क गैंग से अलग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका फेन उत्प्लावन विधि। अब देखिए गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसमें क्या होता है ना कि भारी धातु का अयस्क होता है जिसका ढेर लगाया जाता है। ये अयस्क पिसा हुआ होता है। भारी धातु का अयस्क यानी कि लोहे का अयस्क हो सकता है, टीन का अयस्क हो सकता है इत्यादि। हमने बताया कि सबसे पहले भारी धातु के अयस्क का ढेर लगाया जाता है, फिर ढेर के ऊपर से जल की धारा प्रवाहित की जाती है। जल जो प्रवाहित होगा उसकी धारा बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल की धारा प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या कि धारा के साथ साथ गैंग भी दह जाता है और अयस्क का कण भारी होने के कारण जल के साथ नहीं बहता है। इस प्रकार से अयस्क और गैंग अलग हो जाता है। एक और हमने बताया था क्या, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें 2 पहिए लगे होते हैं जिनमें एक मोटर से जुड़ा होता है और एक चुंबकीय होता है। दोनों पहिए के ऊपर पट्टी जैसा लगा होता है। आप देख सकते हो ऊपर एक किप जैसा भी लगा होता है। यह उपकरण विद्युत से चलता है। इसमें करना क्या होता है कि किप में पिसा हुआ अयस्क डाला जाता है। इसमें एक शर्त होता है कि जो अयस्क हम डालेंगे उसमें से
उसमें या तो अयस्क चुंबकीय होना चाहिए या फिर गैंग चुंबकीय होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अयस्क और गैंग में से कोई एक चुंबकीय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस पूरे उपकरण को मैग्नेटिक रोलर कहा जाता है। रोलर जब चलेगा तो अयस्क भी साथ साथ चलेगा और जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो पहिए में सटेगा और एक जगह आकर जमा होते जाएगा। बाकी जो बचेगा अचुंबकीय पदार्थ वो एक अलग तरफ जमा होते जाएगा। इस तरह से इस विधि से अयस्क और गैंग को अलग किया जाता है। ठीक है, ओके।